बाबा के 5 जून के मधुर महावाक्य और आज की इस मीठी मुरली का सार है। मीठे बच्चे पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। वर्षा पूरा लेना है मतलब विश्व की बादशाही अगर पूरी लेनी है, अर्थात अगर सतयुग के आदि में आना है, सतयुग में स्टार्टिंग में ही आना चाहते हैं, पूरे 84 जन्म लेना चाहते हैं, सतयुग में स्टार्टिंग में आकर के राजा बनना चाहते हैं, महाराजा बनना चाहते हैं, इसको कहेंगे पूरा वर्षा लेना। पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। प्रीत मतलब प्यार। और जहाँ प्यार होता है वहाँ सिर्फ कहना नहीं होता कि मेरा आपसे प्यार है, मेरी आपसे प्रीत है। प्रीत की रीत भी निभाई जाती है। प्यार कर्मों द्वारा दिखाई देता है कि हमारा किसी के साथ, देहधारी के साथ भी अगर प्यार स्नेह होगा तो ऐसे कर्म होंगे हमारे कि हम वो प्रूव होगा कि हाँ मेरा उसके साथ स्नेह प्यार है। पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। बाबा को अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे किसी और से प्रीत रखें, तो वही बाबा ने बोला तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे को इसका भाव समझना है, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर प्रीत हमारी किसी और से होगी तो दुख किसको होगा? हमें ही होगा। बाबा मेरे फ़ायदे के लिए, मेरे भले के लिए मुझे कह रहा है किसी से प्रीत मत रखो। क्यों? इन आँखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, जिसके साथ भी प्रीत है, अगर इस देह के साथ भी प्रीत है तो इसने भी एक दिन मिट जाना है, ख़त्म हो जाना है, नश्वर है। इसलिए किसी के साथ प्रीत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। क्या बताएंगे? बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे अर्थात याद रहेंगे, बुद्धि में चलते रहेंगे कि हमें बाबा को याद करना है, बाबा को याद करना है। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए खान पान शुद्ध होना चाहिए। हमें देवता बनना है, इसलिए खान पान शुद्ध होना चाहिए। योगी तपस्वी जीवन के लिए खान पान का बहुत अधिक महत्व है। जैसा अन्न, दुनिया में कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। हम ब्राह्मण बन गए परंतु अभी भी हमारा अन्न कैसा है हमें सोचना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। केवल लहसुन प्याज को छोड़ देना, ये भोजन तो दुनिया में आज बहुत सारे लोग हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते, तो हम भी नहीं खाते, तो फिर क्या फ़र्क रह गया उनमें और हमारे में? ये जो खान पान का एक विषय है, ये एक अलग अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसके बारे में हमें सबको मंथन भी करना चाहिए। और अगर हम एक दो से बातचीत करें, पूछें भी, तो उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। लेकिन बुद्धि में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें अब क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। धारणा के लिए मुख्य सार, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए, क्योंकि देवताओं में कोई भी छी आदत, छी अर्थात गंदी आदतें नहीं होती। तो अगर हमें भी ब्राह्मण बनना है तो उन छी आदतों को हमें अभी इस संगम युग पर अपने जीवन से निकालना होगा। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर, शूद्र अर्थात जो कर्म से गंदे हैं, जो जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, उनको बाबा कहता है शूद्र।
शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। यह ईश्वरीय मिशन चल रहा है, ईश्वर का कार्य चल रहा है। बाबा ने कहा शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर। जो शूद्र हैं, जो बाबा को नहीं जानते, जब पहचान नहीं है बाबा की, तो उनके कर्म भी श्रेष्ठ नहीं है। अज्ञानी है ना, ज्ञान नहीं है उनको बाबा का, तो उनके कर्म भी श्रेष्ठ नहीं है। बाबा ने कहा उनको ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में, इस कार्य में जो ये ईश्वरीय कार्य चल रहा है, ये योजना चल रही है, ये यज्ञ चल रहा है, इस कार्य में सहयोगी बनना है। तो चेक कीजिए, आज अपने आप से पूछिए, मैं क्या सहयोग कर रहा हूँ? क्या सहयोग है मेरा? शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। कितने मोटे रूप में बाबा ने बोला, शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें। बाबा अगर आज हमें ये कह रहा है, इसका मतलब क्या आज भी हम ब्राह्मणों में, क्योंकि ये मुरली किसके लिए है? ये बाहर वालों के लिए तो है नहीं, ये तो हम ब्राह्मणों के लिए है। तो क्या आज भी हम ब्राह्मणों में ऐसे हैं कोई भाई बहन जो शराब, सिगरेट या गंदी आदतें उनके अंदर हैं? अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। क्यों? भगवान के महावाक्य हैं, किसी देहधारी के नहीं है, किसी महापुरुष के भी नहीं है, किसी धर्म स्थापक के भी नहीं है, स्वयं ईश्वरीय महावाक्य हैं, गलत नहीं हो सकते। दूसरा पॉइंट, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। विनाश काल है, देख रहे हैं, देख लिया कि कोई रिश्ता, कोई नाता काम नहीं आ रहा। जब परेशानी होती है तो एक बाबा ही या एक परमात्मा ही दुनिया में भी सबको याद आता है, और हमें भी अपना बाबा ही याद आता है। तो क्यों ना उसको हर पल, हर घड़ी, और वैसे ये मम्मा का मास चल रहा है। मम्मा का मास, मम्मा के शब्द क्या हुआ करते थे? मम्मा के महावाक्य, हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है, करावनहार करा रहा है, मैं कर रही हूँ। तो उसी स्मृति से रहना है। पुराना मकान टूटने वाला है, कलयुगी रूपी पुराना मकान, ये दुनिया, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। पुरानी दुनिया से दिल निकाल देनी है, नए से लगानी है। अगर मुझे ठीक से याद आता है तो 31 मई की वाणी थी ये, अभी आज से लगभग 5 दिन पूर्व, और उस वाणी में भी बाबा ने ये हमें सार में ही कहा था, मीठे बच्चे में, कि इस पुरानी दुनिया से दिल निकाल दो और नई दुनिया से दिल लगा लो। वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, बहुत सुंदर, बहुत गहरा वरदान है आज का। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, सिर पे हाथ रख के, प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। बाबा ने आज वरदान दे दिया, समर्थवान भव। समर्थवान अर्थात सब कर्मों को करने की मेरे अंदर शक्ति है। समर्थ हूँ मैं, शक्तिशाली आत्मा हूँ मैं। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। एक्सेप्ट कर लीजिए। जी बाबा, थैंक यू बाबा, आपने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया। इसका अर्थ समझते हैं वरदान का। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ वृत्ति के ऊपर। वृत्ति सबसे गहराई में जो चीज़ समाई हुई है हमारी आत्मा के अंदर, मन के अंदर, आत्मा में भी मन में, वो है वृत्ति। वृत्ति के बाद निकलते हैं उसमें से इमोशंस, हमारी भावनाएं, और उन भावनाओं के हिसाब से होते हैं हमारे संकल्प। तो जो जड़ है वो है वृत्ति। कुछ ऐसा समझिए जैसे कि बर्फ, आइस, जमा हुआ पानी, उसे पिघाला जाए तो बनता है पानी, लिक्विड। और जब उस पानी को गर्म किया जाए तब बनते हैं उसके वेपर्स, जिसको हम बोलते हैं भाप, स्टीम।
तो बर्फ है वो वृत्ति, वो जमी हुई वृत्ति ऐसी बन गई हमारी, इतनी पक्की हो गई वृत्ति। उसके बाद वो पानी, वो हैं हमारे इमोशंस, और उन इमोशंस से फिर हमारे बनते हैं संकल्प, और उस पानी से बनती है भाप। बर्फ़ से डायरेक्ट भाप नहीं बनेगी, बर्फ़ से पानी, पानी से भाप। तो वृत्ति वो जड़ है। बाबा ने उस जड़ पर आज हमला किया है। हमें अपनी अपनी उन जड़ों को ठीक करना है। जड़ ठीक हो गई तो आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले, वृत्ति श्रेष्ठ, उससे प्रवृत्ति को बाबा प्रवृत्ति का बहुत सुंदर अर्थ समझाएंगे, हमें समझना है बहुत गहराई से। प्रवृत्ति को प्रगति उन्नति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भाव। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। प्रवृत्ति में पहले, प्रवृत्ति किस चीज़ की? प्रवृत्ति कहते हैं परिवार को, परिवारवाद। जैसे कि हम अपने परिवारों में रह रहे हैं तो हम प्रवृत्ति में रह रहे हैं, हम घर गृहस्थ में रह रहे हैं तो हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन बाबा का यहाँ पर अर्थ देहधारियों की प्रवृत्ति से नहीं है। बाबा का जो संदर्भ, जिस संदर्भ में बाबा कह रहे हैं, वो प्रवृत्ति है संकल्पों की। तो संकल्पों की रचना कहाँ से होनी है? संकल्पों की रचना होगी वृत्ति से, और वृत्ति से जो संकल्प, अनेकानेक संकल्प निकलेंगे, उपजेंगे, उसको बाबा ने कहा प्रवृत्ति। जो पूरा का पूरा परिवार, कुटुंब निकलेगा संकल्पों का। जैसे मैंने आपको बताया, बर्फ़ में से भाप जब बनेगी, बर्फ़ से पानी और पानी से भाप, तो भाप कितनी बनती है? बर्फ़ इतनी सी होगी, बर्फ़ इतनी सी होगी। ये पानी जब बनेगी बर्फ़, और उससे जब वेपर्स बनेंगे, स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, तो कितनी बनेगी? ज़्यादा बनेगी ना, इतनी नहीं बनेगी। तो वो प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। वृत्ति छोटी सी है लेकिन कंडेंस्ड फॉर्म में है, क्वांटिटी कम है लेकिन पावरफुल है। प्रवृत्ति में पहले, बाबा ने कहा प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र या अपवित्र बनते हो। अगर वृत्ति हमारी पवित्र है, अगर हमारी वृत्ति पवित्र है, तो जो भी निकलेगा उसमें से कैसा निकलेगा? अच्छा ही अच्छा, पवित्र, पावन। और अगर वो वृत्ति हमारी अपवित्र है, तो संकल्प भी कैसे निकलेंगे, कैसे होंगे? अपवित्र। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, वृत्ति को एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे, तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति हमेशा बाबा के साथ जुड़ी रहे। वृत्ति, जब वृत्ति बर्फ, वो श्रेष्ठ हो गई, अब बर्फ है तो स्टीम निकलेगी। और अगर बर्फ की जगह कोई और चीज़ जमी हुई हो, आइसक्रीम जमी हुई हो, और वो जब पिघलेगी तो उसकी खुशबू होगी, तो जब उसको हम बाबा के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो जो उससे प्रवृत्ति उपजेगी, उससे जो संकल्प क्रिएट करेंगे हम, वो संकल्प भी हमारे उन्नति का साधन बन जाएंगे। जब वो वृत्ति एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे, वृत्ति हमारी क्या रहे? एक बाप दूसरा ना कोई, तो प्रवृत्ति, जो संकल्प होंगे, प्रगति का साधन बन जाएंगे। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। अगर वृत्ति ऊंची है और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। बाबा ने अभी शायद 2 दिन पहले भी चंचलता पर कहा। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए, ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति इतनी श्रेष्ठ बन जाए, क्या हो उसके अंदर संकल्प? एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सद्गति को सहज ही पा लेंगे। गति को, पहले तो परम धाम जाएंगे और फिर सद्गति, सतयुग में आएंगे। गति परम धाम जाना और फिर सतयुग में आना, सद्गति। फिर सब कंप्लेंट,
जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स हैं कंप्लीट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। एक बाबा दूसरा ना कोई, ख़त्म हो गया सब। क्या रह गया अब? स्लोगन, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अगर स्वप्न में भी पवित्रता टूटती है, हिलाती है, तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। किस चीज़ में निश्चय? मैं कौन, मैं कौन। बाबा ने आते ही हमारे को ज्ञान दिया, आप एक पवित्र आत्मा हो। आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा हो। मेरा कौन? शिव बाबा का बच्चा हूँ। मेरी ओरिजिनल नेचर ही पवित्रता है। जब मैं परम धाम में था तो मैं पवित्र था। जब मैं सत्युग त्रेता युग में मैंने पाठ बजाया, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा थी। तो मेरी ट्रू नेचर, मेरी असली नेचर ही पवित्रता है। तो अगर वो पवित्रता अभी यहाँ खंडित होती है, स्वप्न मात्र भी, तो यानी कि निश्चय अभी भी नहीं हुआ। 1978 की एक और वाणी बाबा उसके अंदर स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिस दिन तुम मुझे संपूर्ण रीति जान जाओगे उस दिन तुम कर्मातीत हो जाओगे। जिस दिन तुम स्वयं को संपूर्ण रीति जान जाओगे उस दिन तुम कर्मातीत हो जाओगे। आज तक हम में से कोई भी कर्मातीत नहीं हुआ। इसका अर्थ मैंने ना शायद अभी कंप्लीटली पूरा, जो बाबा कहते हैं जिसको पूरा जानना, शायद ना स्वयं को जाना ना बाबा को जाना। उस पथ पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दिल शिकस्त नहीं होना, बढ़ते जाना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि गिरते रहेंगे, एक बार ही गिरेंगे, दोबारा उस बात पर बिल्कुल नहीं गिरेंगे। पुरुषार्थी वो जो एक बारी गलती करे, दोबारा वो गलती रिपीट ना हो।